हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्पोकन इंग्लिश की नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है आपके अपने इंग्लिश यूट्यूब चैनल इंग्लिश प्लेटफॉर्म बाय रवि सर पर। दोस्तों, जो आज की हमारी क्लास रहेगी उस क्लास के दौरान मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा। एक्चुअली स्टोरी तो क्या है, ये कल ही की बात है कि मैं अपने किसी एक दोस्त के पास गया और मैंने जाकर देखा कि वो वहां पर नहीं था। फिर मैं उसके पापा से मिला, मैंने उससे पूछा कि वो कहाँ है। उन्होंने कहा वो मार्केट गया है, उसको कॉल कर लो। मैंने दोस्तों उसको कॉल की, लेकिन उसने फोन को रिसीव नहीं किया। अब मैं मार्केट की तरफ जा रहा था कि वो मुझे मिला और मैंने उससे पूछा कि मैंने तुझे कॉल की थी, तूने रिसीव क्यों नहीं की। राइट। तो दोस्तों, इन बातों को हम इंग्लिश में किस तरीके से कहें, ये आज का हमारा विषय है। साथियों, ये जितनी भी बातें मैंने की हैं, मैं दोस्त के पास गया, उसके पास कॉल की, उसके फादर से मिला, फिर मार्केट गया, फिर वो मुझे मिला, फिर मैंने उसको पूछा तूने कॉल रिसीव क्यों नहीं की। तो ये सारी की सारी जो बातें हैं दोस्तों, वो कौन से टाइम की हैं। ध्यान से देखिए भाई, कौन से टाइम की है। तो दोस्तों, ये जो टाइम हमारा है, ये एक ऐसा टाइम है जो कि बीत चुका है, तो उसको बोलते हैं दोस्तों पास्ट, जो कि एक हिस्ट्री बन चुका है। आप कह सकते हैं इसको कि जो हिस्ट्री बन चुका है। हिस्ट्री बोले तो पास्ट, राइट। हिस्ट्री बोले तो पास्ट। तो पास्ट में हम दोस्तों जो फॉर्म यूज करते हैं एक्शन की, वो यूज करते हैं एक्शन की सेकंड फॉर्म, राइट। यहां पर आपका आता है सब्जेक्ट। मान लीजिए मैंने लिखा भाई सब्जेक्ट यहां पर आई, कोई भी सब्जेक्ट हो चाहे, सबके साथ में हम एक्शन की सेकंड फॉर्म को यूज करते हैं पास्ट में। दोस्तों, हिस्ट्री चाहे 2 मिनट पहले की हो या फिर 2000 साल पहले की, एक ही फॉर्म हम यूज करेंगे और वो है वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी एक्शन की सेकंड फॉर्म। आई एक्शन सेकंड फॉर्म, आई एक्शन सेकंड फॉर्म, आई एक्शन सेकंड फॉर्म। यानी कोई भी सब्जेक्ट है, आई है, यू है, दे है, वी है, या फिर ही सी इट, कोई भी नेम है, राइट। एवरीबॉडी एवरीवन, कोई भी सब्जेक्ट है दोस्तों, सभी के साथ में एक्शन की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हम करते हैं। यस, मान लीजिए जैसे मैंने कहा मैं खेला था, तो प्ले होता है दोस्तों खेलना। तो प्ले की सेकंड फॉर्म क्या होती है भी, प्लेड। तो प्ले प्लेड प्लेड, इस प्ले प्लेड प्लेड। तो हमें सेकंड फॉर्म का प्रयोग ही यहां पर करना है। तो आप क्या कहोगे भी, आई प्लेड। क्या कहोगे दोस्तों, आई प्लेड। क्रिकेट खेला था, आई प्लेड क्रिकेट, राइट। मैं गया था, तो जाने की सेकंड फॉर्म होती है दोस्तों वेंट। तो क्या कहोगे, आई वेंट। मार्केट गया था, तो टू मार्केट, आई वेंट टू मार्केट। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना कि सेकंड फॉर्म का प्रयोग यहां पर हमें करना है। जैसे यहां पर मैंने लिखा है ब्रिंग प्रोविजन। ब्रिंग प्रोविजन होता है, प्रोविजन होता है दोस्तों घर का सामान, जैसे आपकी चाय पत्ती, सब्जी, साबुन, जो कुछ भी आप लेकर आते हो सब प्रोविजन के अंदर आता है, राइट। तो ब्रिंग होता है उसको लाना। तो मैं घर का सामान लेकर आया था, तो ब्रिंग की सेकंड फॉर्म होती है साथियों ब्रोट। क्या होती है भाई, ब्रोट। तो क्या कहोगे भाई, आई ब्रोट प्रोविजन, आई ब्रोट प्रोविजन, राइट। स्टील माई पेन, या भाई मनी। तो आप यहां पर माई तो यूज नहीं करोगे, राइट, क्योंकि अपनी ही पेन को, अपने पैसे को कोई नहीं चुराता, किसी दूसरे के को चुराते हैं। तो यहां पर योर आप यूज कर सकते हो। तो स्टील की सेकंड फॉर्म होती है दोस्तों स्टोल, स्टील स्टोल स्टोलन। तो सेकंड फॉर्म इसकी रहती है मेरे प्यारे साथियों स्टोल। तो आप क्या कहोगे, आई स्टोल पेन, आई स्टोल मनी, आई स्टोल अ पेन, राइट। टच माई वॉलेट। तो टच की सेकंड फॉर्म टस्ट, ईडी लग जाएगा। तो आई ट्रस्ट योर वॉलेट। क्या कहोगे, आई ट्रस्ट योर वॉलेट। तो कोई भी काम मैंने किया, आई के साथ में सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट के साथ में सेकंड फॉर्म। अगर हम बात करते हैं काम ना करने की, तो दोस्तों हमने वहां पर यूज किया था प्रेजेंट के अंदर डू और डज, डू और डज। और डू की सेकंड फॉर्म होती है मेरे प्यारे साथियों डिड। क्या होती है भाई, डू की सेकंड फॉर्म होती है दोस्तों डिड। तो यहां पर आप यूज करोगे भी डिड नॉट। और अब एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है दोस्तों, ध्यान से देखना है। अब एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। यहां पर देखो ये जो सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब ये क्या है भाई, ये बड़े वाली है। यस, ये बड़ी वाली सिस्टर है। ये दो सिस्टर हैं, एक बड़े वाली एक
छोटे वाली। ध्यान से रखना भी, एक बड़े वाली एक छोटी वाली, फर्स्ट फॉर्म जो है वो छोटे वाली है और सेकंड फॉर्म जो है वो बड़ी वाली है। अब इसे डिड की और इस सेकंड फॉर्म की यानी डिड की और बड़े वाली सिस्टर की आपस में है दुश्मनी, ये दोनों इकट्ठे कभी भी नहीं आते हैं और जहां जहां डिड आता है वहां पर बड़े वाली नहीं आती, वो छोटे वाले को भेज देती है, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी। जैसे मैं कहूँ कि मैं घर का सामान नहीं लेकर आया, आई डिड नॉट ब्रिंग प्रोविजन। इट्स वेरी इजी, आई डिड नॉट ब्रिंग प्रोविजन। भाई मैंने आपका पेन नहीं चुराया, आई डिड नॉट स्टील योर पेन। मैंने आपके पैसे नहीं चुराए, आई डिड नॉट स्टील योर मनी। मैंने आपके वॉलेट को टच ही नहीं किया, आई डिड नॉट टच योर वॉलेट। I did not touch your wallet, right? Cheat in exam, मैंने एग्जाम में चीट नहीं किया, right? यानी नकल मैंने एग्जाम में नहीं की, तो I did not cheat in exam. I did not cheat in exam, right? उसने की थी, तो ही आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर ही, बड़े वाले यूज करो। चीट की सेकंड फॉर्म होती है cheated, तो he cheated in exam, He cheated in exam। तो दोस्तों दोनों सेंटेंस हो गए भाई, कोई भी काम मैंने किया, कोई भी काम मैंने नहीं किया। अगर पूछना है किसी से तो दोस्तों हमने कहा था कि नोट से पहले जो भी वर्ड आता है उसी को आगे लेकर आते हैं। ये रहा आपका did, राइट। ये क्या है आपका did, सामने वाला होता है दोस्तों you, did you। अब बताइए छोटे वाली या बड़े वाली? यस बिल्कुल छोटे वाली, क्योंकि बड़े वाली तो आएगी नहीं, डिड आ गया है। तो ये आपका क्वेश्चन होगा, क्या आपने ये काम किया, क्या आपने ये काम किया, क्या आप यस क्या आप प्रोविजन लेकर आए, डिड यू ब्रिंग प्रोविजन। मैं लाया, आई ब्रोट प्रोविजन। नहीं लाया, आई डिड नॉट ब्रिंग प्रोविजन, राइट। तो दोस्तों जैसे यहां हमने कहा भी कॉल समबडी रिफ्रेफ। रिफ्रेफ होता है दोस्तों कोई भी आवारा मवाली टाइप का इंसान, फूलिगन जिसको आप कहते हैं। इसका एक और सिनोनिम होता है भी फूलिगन। यस क्या होता है दोस्तों? फूलिगन। जो टपोरी टाइप बदमाश होते हैं उनको क्या कहा जाता है? होलीगन या रिफ्रेफ। तो किसी को होलीगन कहकर बुलाना, किसी को टपोरी कहकर बुलाना, क्या आपने बुलाया किसी को? तो डिड यू कॉल समबडी अ रिफ्रेफ। कोई आपको कह दे, यस कोई आपको कह दे तो आप सामने वाले पर क्या कहोगे? ए बेब्स डिड यू कॉल मी अ रिफ्रेफ। क्या कहोगे दोस्तों? डिड यू कॉल मी अ रिफ्रेफ। सामने वाला कहता है हाँ बुलाया, तो क्या वो क्या कहेगा भाई? आई कॉल्ड यू, आई कॉल्ड यू अ रिफ्रेफ। नहीं बुलाया तो भाई आई डिड नॉट कॉल यू अ रिफ्रेफ। यस सामने वाला कहेगा मिस्टर आई डिड नॉट कॉल यू अ रिफ्रेफ। ठीक है। यस स्टिक द पोस्टर, पोस्टर को चिपकाना होता है दोस्तों, इसकी सेकंड फॉर्म होती है स्टक। डिड यू स्टिक द पोस्टर? मैंने चिपकाया तो आई स्टक द पोस्टर। नहीं चिपका, आई डिड नॉट स्टिक द पोस्टर। पेंट द वॉल, वॉल को पेंट करना। थ्रो गार्बेज, कूड़ा फेंकना। इसके ऊपर एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको दोस्तों बताऊंगा। एक बार क्या हुआ, मेरे पड़ोस में रहते हैं एक साइड दोस्तों शर्मा जी, एक साइड वर्मा जी, और सुबह सुबह हमें दूध लाना होता है तो मैं और मेरा भाई टर्न वाइज दूध लेकर आते थे। ठीक है, क्योंकि भैंस हमारे घर पे नहीं है। तो दोस्तों मेरा नंबर उस दिन था और जाने का मन बिल्कुल भी नहीं था। सुबह सुबह मम्मी ने जगाया और मैं चला। जैसे ही मैंने गेट को खोला, तो क्या कहूँगा, मैंने जैसे ही गेट को खोला, यस आई पास्ट है ना भी हिस्ट्री है, तो ओपन द गेट, ओपन होता खोलना, तो आई ओपन द गेट। और जैसे ही की इंग्लिश होती है दोस्तों एज, क्या होता है? एज आई ओपन द गेट। क्या कहते? एज आई ओपन द गेट। मैंने देखा, आई सॉ। क्या देखा दोस्तों? आई सो सम गार्बेज, गार्बेज वहां पर बिखरा पड़ा था। तो दिमाग खराब हो गया भाई सुबह सुबह ऐसी अच्छी चीज देखकर। तो मैंने सबसे पहले क्या किया कि मैंने सोचा कि भी दूध बाद में लाएंगे और पहले इससे इंसान का हिसाब किताब करते हैं जिसने ये कूड़ा बिखेरा यहाँ पर। ठीक है, तो हुआ क्या भाई, ये देखो मुझे दूध की भी जल्दी थी, क्योंकि आप कहीं पर जब दूध लेने जाते हो दोस्तों, अगर 5 बजे जाओगे तो आपको दूध मिलेगा।
6 बजे जाओगे आपको दूध में पानी मिलेगा, और दोस्तों अगर 7 बजे जाते हो तो पानी में दूध मिलता है, राइट। तो ये जल्दबाजी भी थी, लेकिन मेरे मन में सिर्फ ये था कि सबसे पहले से कूड़े कचरे वाले को देखो, क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि घर के सामने हमारे कूड़ा मिलता था हमें। तो मैं सबसे पहले गया शर्मा जी के घर। ये शर्मा जी के घर जाते ही मैंने दरवाजे को नॉक किया। यस, नॉक एट द डोर। क्या होता है दोस्तों? नॉक एट द डोर। किसी के दरवाजे को खटखटाना क्या होता है? नॉक एट द डोर। तो क्या कहोगे भी? आई सेकंड फॉर्म होती है इसकी ईडी लगा दो। आई नॉक्ड एट द डोर। क्या कहोगे भी? आई नॉक्ड एट द डोर। आई नॉक्ड एट द डोर। शर्मा जी ने दरवाजा खोला। तो शर्मा जी खोला द डोर। खोला इंग्लिश के यहाँ पर ओपन होते हैं, तो ओपन की सेकंड फॉर्म भी पास्ट की बात हो गई। तो शर्मा जी ओपनड द डोर। क्या कहोगे? शर्मा जी ओपनड द डोर एंड ही विश्ड मी वेरी गुड मॉर्निंग रवि। यस, विश यू वेरी गुड मॉर्निंग। मैंने कहा भी मॉर्निंग गई तेरी तेल लेने। पहले ये बता, क्या आपने मेरे घर के सामने कूड़ा फेंका? कैसे पूछूंगा साथियों, में पास्ट की बात है, कैसे पूछूंगा? डिड यू थ्रो गार्बेज इन फ्रंट ऑफ माई हाउस? क्या कहा? डिड यू थ्रू गार्बेज इन फ्रंट ऑफ माई हाउस? तो शर्मा जी ने कहा नो बेटा, मैंने तो नहीं फेंका। आई डिड नॉट थ्रू गार्बेज इन फ्रंट ऑफ योर हाउस। ये तो कहेंगे ना शर्मा जी, आई डिड नॉट थ्रू गार्बेज इन फ्रंट ऑफ योर हाउस। तो भाई अब दिमाग खराब। यस, दिमाग खराब। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। वर्मा जी से पूछते। मैं जैसे ही वर्मा जी के घर पे गया, मैंने जाकर दरवाजे को, यस, वर्मा जी के दरवाजे पर बेल है एक्चुअली। तो क्या कहोगे भाई? रिंग द बेल होता है दोस्तों। क्या होता है? रिंग द बेल। नॉक नहीं किया मैंने वहां पर, रिंग द बेल। तो रिंग की सेकंड में होते हैं दोस्तों रिंग, रिंग, रैंग, रंग। तो आई रैंग द बेल। क्या? आई रैंग द बेल। और वर्मा जी ने भी दरवाजे को खोला। ही ओपनड द डोर। मेरे साथ साथ बोलते रहिए दोस्तों, जहां जहां पे पास्ट आता है वहां पर बोलते रहिए। क्या कहोगे? आई नहीं, he opened the door. Varmasi opened the door and he wished me. Yes, जातिका गुड मॉर्निंग बेटा रवि। मैंने कहा अरे गुड मॉर्निंग गई तेरी तेल लेने। पहले ही बता, क्या आपने मेरे घर के सामने कूड़ा फेंका? डिड यू थ्रू गार्बेज इन फ्रंट ऑफ माई हाउस? क्या कहोगे दोस्तों? डिड यू थ्रू गार्बेज इन फ्रंट ऑफ माई हाउस? तो उन्होंने भी मना कर दिया। भाई कैसे करेंगे वर्मा जी वो मना? क्या कहेंगे वो? आई डिड नॉट थ्रू गार्बेज इन फ्रंट ऑफ योर हाउस। तो अब भाई दिक्कत हो गई। यस, तो उस टाइम पे तो मैंने क्या किया कि उस कूड़े को इकट्ठा किया। यस, उस कूड़े को इकट्ठा किया और मैं चल दिया दूध लेने के लिए। ठीक है, अब दूध लेकर आया तो भाई शाम को मुझे ये सूझा कि भाई इसे जो कूड़ा है इसको शाम को मैं अंजाम देता हूँ इस शुभ काम को। और मैंने इसको पॉलिथीन में डाल दिया। तो शाम का मैं वेट करने लगा। यस, क्या कहूँ? आई स्टार्टेड वेटिंग फॉर इवनिंग। आई स्टार्टेड वेटिंग फॉर इवनिंग। यस, और जैसे ही शाम हुई मैं गया अपनी छत के ऊपर, बिल्कुल यस, तीसरे फ्लोर पर। और मैंने क्या किया, उस कूड़े की जो पॉलिथीन थी उसको इस तरीके से घुमाया, शक्तिमान शक्तिमान। और दोस्तों मैं सोच रहा था कि भी जिसके कर्मों में होगी उसी को मिल जाएगी। और वो जो पॉलिथीन थी वो ऊपर से फट गई। तो शर्मा जी का कूड़ा शर्मा जी के घर, हमारा कूड़ा हमारे घर, और जो वर्मा जी का कूड़ा था दोस्तों वर्मा जी घर, यानी जो हमारा था वो सारा मेरे सिर के ऊपर। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो कैसा हुआ? इक्वल हुआ, राइट। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वहां पर हुआ। यानी मैंने बुरा करना चाहा तो बुरा हुआ। वो कहते हैं ना भाई, कर बुरा तो वो बुरा। क्या बोलते हैं दोस्तों उसको? यस, डू एविल एंड लुक फॉर लाइक गुड। सॉरी, डू एविल एंड लुक फॉर लाइक। कर बुरा तो हो बुरा। एक होता है दोस्तों कर भला तो हो भला, तो उसको बोलते हैं डू गुड एंड गेट गुड। डू गुड गेट गुड, डू गुड गेट गुड, राइट। तो ये दो इडियम्स आज हमारी क्लास में आए हैं दोस्तों, इनको भी आप अच्छे से लर्न कीजिएगा। अब मैं आपको मीनिंग यहाँ पर बता देता हूँ। देखो यहाँ तक की मीनिंग हो गए हैं। विथ थ्रो गार्बेज, कूड़ा फेंकना। फैच मिल्क, फैच होता है दोस्तों जाकर लाना। अभी मुझे दूध लाकर लाना था ना जैसे। यस, क्या आप आपसे कोई पूछे क्या आप दूध लेकर आए, तो क्या कहोगे भाई? डिड यू फैच मिल्क। फैच होता है कोई भी चीज हम स्पेशल जाते हैं लेने के लिए, ठीक है। ब्रिंग में और फैच में थोड़ा सा ही फर्क होता है। ब्रिंग होता है लाकर देना, और ये होता है जाकर लाना, राइट। कंसील द फैक्ट, सच्चाई को छुपाना। कंसील होता है दोस्तों हाइड, मीन हाइड द फैक्ट कहो या कंसील द फैक्ट कहो।
और इसकी सेकंड फॉर्म में ईडी लग जाएगा पीछे, ठीक है। हाइड कहोगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हीड हो जाती है सेकंड फॉर्म। रिवील द फैक्ट ये होता है सच्चाई को उजागर करना, इसको आप कह सकते हो भाई लाइट, यस लाइट द फैक्ट, सामने लाना, प्रकाश में लाना सच्चाई को। टेक एग्जाम लास्ट टाइम एग्जाम देना। टेक सिएस्टा, सिएस्टा होता है लंबा आराम, जब आप दिन में लंबा आराम करते हो तो होता है जैसे छोटा सा आपने खाना खाया, थोड़ी देर के लिए आप एक झपकी लेते हो तो उसको बोलते हो दोस्तों टेक अ नैप। क्या बोलते हो, टेक अ नैप। डिड यू टेक अ नैप, आई डिड नॉट टेक अ नैप। आई टुक सिएस्टा, लंबे आराम को क्या बोलते हैं दिन में, सिएस्टा। आई टुक सिएस्टा। पुल द चेन ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की चेन खींचना, क्या आपने चेन खींची थी ट्रेन की, डिड यू पुल द ट्रेन, पुल द चेन ऑफ द ट्रेन, मैंने खींची तो आई पुल्ड, ईडी लग जाएगा दोस्तों। आई पुल्ड नहीं खींची, आई डिड नॉट पुल द चेन ऑफ द ट्रेन। स्विच ऑन या ऑफ दिस फैन, स्विच ऑन या ऑफ दिस फैन, तो क्या आपने स्विच ऑफ किया इसको, डिड यू स्विच ऑफ द फैन, मैंने किया आई स्विच्ड ऑफ द फैन। नेहा ने किया, नेहा स्विच ऑफ द फैन, राइट। किसी ने भी क्या चाहे, सबके साथ में यही चीजें यूज होंगी। यहाँ पर ये जो भी है दोस्तों ये है आपका सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट रहे चाहे एज इट इज ही यूज होगा, पास्ट में कोई भी दिक्कत नहीं है भाई। डूडल्स वाली कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर आपके सामने देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो दोस्तों जो स्टार्टिंग की जो बातें थी मैं थोड़ा सा एक बार बताना चाहता हूँ। अब उसकी इंग्लिश आप बनाओगे, सेकंड फॉर्म में बनानी है भाई। मैंने कहा मैं दोस्त के घर गया तो जाना होता है गो के सिंगल फॉर्म वेंट, तो क्या कहोगे, आई वेंट, यस आई वेंट टू माय फ्रेंड्स होम, राइट। मैंने उसके पापा से पूछना होता है आस्क, तो आई आस्क्ड हिज फादर, ठीक है भाई। वो वहां नहीं था, ही डिड नॉट, सॉरी ही वॉज नॉट देयर। यस जो वॉज है दोस्तों वहां पर वो बी की सेकंड फॉर्म में, आपको बता था ना इज एम आर प्रेजेंट में होते हैं और वॉज वर पास्ट में होते हैं, ठीक है। तो ही वॉज नॉट देयर। फिर मैंने उसके पापा से पूछा आई आस्क्ड हिज फादर कि वो कहाँ है, तो उन्होंने बताया, तो ही बताना होता है टेल, टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड, तो ही टोल्ड मी, he told me, वो तो मार्केट गया है, he went to market, he went to market। उन्होंने कहा he said, उसको कॉल करो, yes call him, मैंने उसको कॉल किया, तो क्या कहोगे भाई, कॉल करना क्या होता है, मेक अ कॉल, तो मेक की सेकंड में होती है दोस्तों मेड, तो आप कहोगे आई मेड अ कॉल। ध्यान से देखिए मैंने सेकंड फॉर्म लिखी डायरेक्ट यहाँ पर, मेक आई मेड अ कॉल, उसने फोन रिसीव नहीं किया, तो क्या कोई भी, he did not receive the phone, he did not receive the call। yes मैं मार्केट की तरफ गया, I went towards market। towards का मतलब होता है दोस्तों की तरफ जाना, की तरफ जाना, तो I went towards market, I went towards the market, right। वो मुझे मिला, meet होती है, yes meet होता है मिलना, तो सेकंड फॉर्म met, he met me रास्ते में, ऑन द वे, he met me on the way, मैंने उससे कहा, I said to him, क्या कहोगे दोस्तों, I said to him, मैंने तुझे कॉल की थी, तो क्या कहोगे, I made a call to you, क्या कहोगे दोस्तों, I made a call to you, तूने रिसीव नहीं किया, yes but you did not receive it, क्या कहोगे, you did not receive it, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आप इन बातों को कर सकते हो। ध्यान रखना है, चाहे हिस्ट्री आपकी 2 मिनट पहले की हो, चाहे 20,000 साल पहले की, चाहे 2,000 साल पहले की, तो आपको सिर्फ एक ही फॉर्म का ध्यान रखना दोस्तों, वो आएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी एक्शन की सेकंड फॉर्म यानी बड़े वाली आएगी दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई होगी, राइट। अगर नहीं आई तो दोस्तों वीडियो को एक बार 2 बार जरूर देखें और ये आपको गारंटी के साथ में अच्छे से समझ आ जाएगी। और जहां जहां आपको बुलवाने की कोशिश होती है मेरी, जहां जहां पे टॉपिक आता है दोस्तों वहां पर आप इनको बोलने की कोशिश करो। स्पोकन का एक ही राज है बस सीखने का, कि जब आप इन चीज़ों को सीखते हो और फिर अपने हिसाब से सिचुएशन के अकॉर्डिंग इन चीज़ों को दोस्तों यूज करो, राइट। यही एक तरीका है स्पोकन को सीखने का। अपने माइंड में इन चीज़ों को घुमाते रहो, सोचते रहो, स्टोरीज बनाते रहो, ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप ऐसा जरूर करोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।